हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित होगी? ये आयोजित होगी जो है हमारी जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में होगी ये। प्रश्न संख्या 2 है, ट्विटर के नए सीईओ ट्विटर के जो नए सीईओ चुने गए हैं वो इनमें से कौन चुने गए हैं? लिंडा याकारिनो, डेविड जसलाव, एड बेस्टियन या शांतनु नारायण। तो इसका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा सही, लिंडा याकारिनो। प्रश्न संख्या 3 है, नासा ने एक नए भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो वो प्रौद्योगिकी कंपनी कौन सी है? गूगल है, IBM है, ओरेकल है या हेवलेट पैकर्ड। तो इस कंपनी का नाम IBM है। IBM के साथ इसने किया है। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा 4, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज़ से लॉन्च किया गया? उस नौसेना के जहाज़ का नाम बताना है। तो इस नौसेना के जहाज़ का नाम है INS मोरमुगाओ। INS मोरमुगाओ, विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 5 है, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? अमेरिका, रूस, UAE या नीदरलैंड। तो नीदरलैंड जो है तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। अमेरिका और UAE के बाद सबसे पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे जो पहले नंबर पे हो जी दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हमारा नीदरलैंड है। इसका हो जाएगा विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 6 है, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? उस राज्य का नाम बताना, किस राज्य ने जीती? तो ये राज्य है हमारा हरियाणा, जिसने झारखंड को हराया है, झारखंड को हरा करके। मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स जो है ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है विराट कोहली, विकल्प संख्या 3। अगला हो जाएगा प्रश्न 8, CBI के नए निदेशक हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? CBI के नए निदेशक जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है प्रवीण सूद, विकल्प संख्या 3, प्रवीण सूद। दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जो मोबाइल खो जाता है उसको ट्रैक और ब्लॉक करने के लिए? तो यह संचार साथी पोर्टल, विकल्प संख्या 1। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया? 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? तो ये देश है बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 11, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन हाल ही में कौन बनी है? ये बनी है रवनीत कौर, विकल्प संख्या 4 हो जाएगा। हाल ही में एक साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL, टेस्ट में भी, T20 में भी, वनडे में भी, IPL, चारों में शतक जड़ने वाले, एक कैलेंडर ईयर में चारों में शतक जड़ने वाले हाल ही में कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं हमारे शुभमन गिल, विकल्प संख्या 2, शुभमन गिल। अगला है प्रश्न 13, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी? तो ये राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। फ्रांस के कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कौन करेगा? सलमान खान, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एल मुरुगन या अनुराग ठाकुर। तो जो डॉक्टर एल मुरुगन हैं यही करेंगे इसका उद्घाटन, जो सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं इस समय केंद्र में। G7 समिट की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? G7 की ये कर रहा है हमारा जापान। 16, पेटीएम में अपना नया प्रेसिडेंट हाल ही में किसे नियुक्त किया? जो पेटीएम है उसने हाल ही में किसको नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो ये है भावेश गुप्ता, विकल्प संख्या 2। देश के नए कानून मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? किरेन रिजिजू थे आज अभी तक,
लेकिन अब अर्जुन राम मेघवाल को उनकी जगह कानून मंत्री बनाया गया और किरण रिजिजू को जो अर्थ साइंस मिनिस्टर का पद दिया गया। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा और इन्होंने किरण रिजिजू का स्थान लिया, अर्जुन राम मेघवाल। 18 कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है सिद्धारमैया को, विकल्प संख्या 2। अगला है प्रश्न संख्या 19, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा देश है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा मोबाइल स्पीड आती है? तो यह है कतर। किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं हमारे एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। हिंदुजा समूह के चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? हिंदुजा समूह के चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया वो थे एसपी हिंदुजा, विकल्प संख्या 1। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? कर्तव्य पथ जो राजपथ था उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया, तो उसके पॉकेट मैप का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हाल ही में किसे बनाया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, तो ये बनाया गया एसपी सिंह बघेल को राज्य मंत्री। चक्रवात मोचा से बचाव के लिए म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया? कहाँ? म्यांमार में। तो ये अभियान था ऑपरेशन करुणा। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे कब मनाया जाता है? नेशनल एंडेंजर्ड यानी जो खतरे में है स्पीसीज, वो कब मनाया जाता है? ये इस बार 19 मई को मनाया गया है। ये मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, तीसरे शुक्रवार को, मई के तीसरे शुक्रवार को। उसके बाद है प्रश्न संख्या 26, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों जजों को मिलाकर के कितनी संख्या हो गई है? सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या हो गई है 34, विकल्प संख्या 4 हो जाएगा। जो अभी प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन, 2 लोगों का सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति हुई है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन, स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का हाल ही में कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया? तो ये किसका है, किस राज्य का है? ये महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का ये मंदिर है तुलजा भवानी मंदिर। इसमें जीन्स वगैरह और शॉर्ट पहन करके जाना वर्जित है। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना के P-8I विमान तैनात किया गया? P-8I विमान तैनात किया गया किसके द्वारा? ये भारत के द्वारा, विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 31 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नाथ कॉरिडोर को स्थापित किया जाएगा? नाथ कॉरिडोर जो है वो बरेली में स्थापित किया जाएगा। बरेली को नाथ नगरी नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? मोंटाना में लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नरेंद्र मोदी द्वारा, जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। अगला, हाल ही में जल जीवन मिशन कितने करोड़ नल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? जल जीवन मिशन में तो ये 12 करोड़ नल कनेक्शन हो गए हैं। अगला 35 है, साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ संपन्न हुई? तो ये हुई अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में, विकल्प संख्या 3। हाल ही में कहाँ नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर हाल ही में पहुंच गया? दूसरे स्थान पर पहुंच गया, तो यह है उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 38 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया? स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का कहाँ के मुख्यमंत्री ने
इसका उद्घाटन किया? तो ये हैं मिजोरम के। प्रश्न संख्या 38 का है, सॉरी नहीं, मिजोरम नहीं, त्रिपुरा के। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने माणिक साहा जो हैं, माणिक साहा, उन्होंने किया है इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न संख्या 39 है, हाल ही में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति मिली है? हाल ही में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति जो मिली है वो मिजोरम में मिली है। अगला प्रश्न संख्या 40 है, कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो ये किया गया है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हैदराबाद में। हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन की शपथ लेंगे? यूपीएससी के चेयरमैन कौन किन्हें बनाया गया है? तो ये है मनोज सोनी, विकल्प संख्या 1। अगला 42 है, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर, पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? ये बन गया भोपाल, मध्य प्रदेश का। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ? किस भारत और किस देश के बीच? तो ये भारत और किस देश के बीच हुआ? ये इंडोनेशिया और भारत के बीच हुआ। अगला प्रश्न संख्या 44 है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? पहली मौत की सूचना दी है तो ये देश है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न संख्या 45 है, हाल ही में T20 में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बन गए? T20 में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने हैं ये राशिद खान। 46 है, मॉर्गन स्टैनली के पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की अनुमानित विकास दर, तो ये अनुमानित विकास दर है मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 6.2%। अरब लीग शिखर सम्मेलन जो हाल ही में खबरों में था, कहाँ आयोजित किया गया? इसको सऊदी अरब में किया गया आयोजित। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य क्या था? वित्तीय वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य जो था भारत में 1 लाख करोड़। अगला, गुवाहाटी में कितने धार्मिक स्थलों को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा? जो गुवाहाटी असम का गुवाहाटी शहर है उसमें कितने धार्मिक स्थलों को जलमार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है? ये 7 की संख्या 7। विंग्स इंडिया 2024 किस हवाई अड्डे पर 18 से 21 जनवरी 2023 नहीं होगा, इसमें 24 हो जाएगा, 2024 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये है हमारा हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डा, विकल्प संख्या 1।